32 mm तक पथरी निकल जाती है, गारंटी से 15 दिन के अंदर। और मैं रिपोर्ट लेता हूँ, ओके। रिपोर्ट लेने के बाद दवाई देता हूँ। जो हम दे रहे हैं दवाइयों सफ़ेद पानी पे, तो बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि बहुत से वैद्य अभी भी ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं हमारे मतलब उनका मतलब एकत्र नहीं हो पाते, हाँ, जो दूर दराज में हाँ। हैं। किसी के गुणसूत्र नहीं बनते हैं, किसी के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, किसी के अंडाणु नहीं बन रहे हैं। इसमें सब में इलाज है। अच्छा, जो सब्जी बनाते हैं उसमें तेल अपन डालते हैं, सोयाबीन का तेल डालते हैं, मूंगफली का तेल डालते हैं, वो क्या एलोपैथिक है क्या आयुर्वेदिक है? किसी के एक्सीडेंट से नस सूख गई हो, अंदर मार हो, तो भी इससे ठीक हो जाता है। मैं कहता है कि लोग निरोगी रहे, जी। तो किस प्रकार से कहता है, मतलब क्या होता है? आप पंचक्रम के बारे में थोड़ा बताएं। चाहे किडनी के स्टोन की बीमारी हो, लिवर 55% से ज़्यादा खराब हो चुका हो, थायराइड हो या कोई भी बीमारी हो, लेकिन उसके ठीक होने की पूरी गारंटी है। ये गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ, बल्कि राजस्थान से आए एक वैद्य दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूँ आस्था तिवारी और इस वक्त मैं दुर्ग ज़िले के उतई के मंगल भवन में हूँ, जहाँ पर वैद्य आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन सेमिनार लगा हुआ था, जहाँ पर वैद्य आए और उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी होती है और जड़ से बीमारियों को ठीक करती है। तो ऐसे ही में राजस्थान के एक वैद्य हमसे मिले हैं, तो उनसे चलिए बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शांतिलाल खराड़ी है, गांव फामटी, पोस्ट सोन, तहसील जाडौल, जिला उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं, राजस्थान इतने से दूर भी से? हैं। हाँ। उदयपुर। कितने सालों से कर रहे हैं वैद्य मैं का काम? 35 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे बड़े पिताजी के साथ कर रहा हूँ। और क्या फ़ायदा होता है, यानी ये जो दवाइयाँ दिख रही है वो क्या चीज़ की है? जो मैं ये आयुर्वेद दवाई है जो अपने शरीर के लिए फ़ायदा करती है, क्योंकि अपन दूसरी पैकेट भी ले लेते तो भी नुकसान नहीं करती है। एलोपैथी इधर ले लेते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो जो हम दे रहे हैं दवाइयों सफ़ेद पानी पे, तो बढ़िया रिजल्ट है। लिकोरिया तो ये दवाइयों को आप लोग खुद ही बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं? किस प्रकार बनाते हैं, क्या क्या सामान यूज़ होता है? सामान तो अलग अलग जड़ी बूटियाँ, अलग अलग बीमारी पे अलग। कहाँ से लाते हैं तो? मेरी जड़ी बूटी की खेती भी है। अच्छा, खुद की मैं खेती? लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, लोगों को खेती भी करा रहा हूँ। विलुप्त हो गई जड़ी बूटी का नर्सरी लगा के खेती कर रहा हूँ, प्लस इलाज भी कर रहा हूँ। इलाज भी कर रहे हो? कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप ठीक करते हो? मेरे पास ये लिकोरिया की गारंटी से इलाज है। अच्छा। कैसा भी पुराना हो, बच्चादानी खराब हो जाए, बच्चादानी में साड़े हो जाएं, किसी के बच्चा नहीं ठहरता है, अच्छा। किसी के गुणसूत्र नहीं बनते हैं, किसी के शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, किसी के अंडाणु नहीं बन रहे हैं। इसमें सब में इलाज है। अच्छा, इसके अलावा जो नॉर्मल होता है? हाँ। स्टोन में मेरा 32 mm तक पथरी निकल जाती है, गारंटी से 15 दिन के अंदर। और मैं रिपोर्ट लेता हूँ, ओके। रिपोर्ट लेने के बाद दवाई देता हूँ। तो ये दवाई आप लेकर आए हैं, दिखा सकते हैं दर्शक? हाँ, दिखा सकता हूँ। दिखाइए ना। ये स्टोन में, अच्छा, ये देख सकते हैं, ये स्टोन की दवाई है। इसके अलावा और इसमें बालम खीरा है, छोटा गुलर है, बड़ा गुलर है, गोखरू है, मतलब ऐसी अच्छी चीज़ें मिली हुई है। और ये सब जो लिक्विड दिख रहा है, ये लिक्विड है, जो माल कांगनी का ऑयल है। कैसा भी पुराना दर्द हो, साइटिका हो, पैरालाइज का हो, किसी के एक्सीडेंट से नस सूख गई हो, अंदर मार हो, तो भी इससे ठीक हो जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या लोग ज़्यादा मात्रा में आना पसंद करते हैं वैद्य के पास? मेरे पास तो आते हैं। आपके क्षेत्र में? मैं प्रसार नहीं कर रहा, ये दवाई मेरी प्रसार कर रही है। अभी आपने यह माल लिया मेरा, इससे आप ठीक हुए, आप भेजो। तो सिर्फ राजस्थान के लोग आप तक पहुंचते हैं या फिर अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत के लोग। अच्छा। बाहर भी जा रही है दवाई मेरी। हाँ, हाँ। हर दिन कोरियर से जाती है। कोरियर से जाती है? कहाँ कहाँ जाती है? ठेठ बम्बई तक जा रही है। मुंबई तक? हाँ। अच्छा। दिल्ली जा रही है, बम्बई जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है। हाँ। अभी मैंने झारखंड में प्रोग्राम किया था 11 नवंबर को, 15 से 19 नवंबर। तो वहाँ मैं लकवे वाले को, पैरालाइज वाले को 900 रुपये की दवाई दे के आया, और वो खाट में लाए थे, जोड़ी में गाले। फिर वो अभी ठीक हुआ, तो मैंने 2 बार और दवाई भेजी, वो अभी स्वस्थ है। तो आप इतना अच्छा कार्य करते हैं, तो फिर कैसा लगता है आपको लोगों की मदद करने में, लोगों को ठीक करने में? लोगों को तो मदद अच्छी करोगे तो उसको सहायता नहीं करेंगे। बिल्कुल। सरकार भी हमको नहीं देख रही। मेरे पास ऐसा इलाज है,
थायराइड है, लकवा है, कैंसर है, बच्चादानी खराब है, लीवर खराब, लीवर आपकी 55 डिग्री तक सड़ जाती है तो मैं गारंटी देता हूँ, अपन रिपोर्ट देता हूँ, फिर दवाई देता हूँ, पूरे गारंटी के साथ? गारंटी के साथ, रजिस्टर मेंटेन है मेरा। अच्छा। और बीमारी कैसी भी, आँख की हो, नाक की हो, गले की हो, कैसी भी हो। आप छत्तीसगढ़ पहली बार आए हैं? छत्तीसगढ़ पहली बार आया हूँ, लेकिन पूरे भारत में कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ और ये दुर्ग? कैसा लग छत्तीसगढ़ रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मेरे 2011 से आदमी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। भोपाल इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में मैंने 2011 में पहला प्रोग्राम किया था, सौदा में। उस समय से मैं रेगुलर कर रहा हूँ पूरे भारत। अच्छा। मैं संतोष कुमार स्वर्णकार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय वनौषधि परंपरागत वैद्य महासंघ से हूँ। और हमारा जो उद्देश्य है अखिल भारतीय परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित वैद्य महासंघ का जो है, सबसे पहले तो क्या बोलते जो हमारे जो परंपरागत वैद्य लोग हैं उनको क्या बोलते हैं जागरूक करना और प्लस उनको एकत्रित करना, ये पहला उद्देश्य है। क्योंकि बहुत से वैद्य अभी भी ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं हमारे मतलब उनका मतलब एकत्र नहीं हो पाते। हाँ, जो दूर दराज में हैं और भी क्या बोलते हैं कम से कम अपने ही छत्तीसगढ़ में कम से कम 4 से 4,500 वैद्य जो है अभी। लेकिन अपने यहाँ जब भी हम लोग क्या बोलते कुछ वो कराते हैं, जैसे पादप बोर्ड वाले कराते हैं आपके यहाँ के अपने छत्तीसगढ़ के अपने, तो वहाँ पे 1,000-1,200 से ज़्यादा नहीं दिखते। आप लोगों को क्या उद्देश्य, मतलब क्या सिखाना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस से ज़्यादा आयुर्वेदिक किस तरीके से फ़ायदेमंद? देखो, सभी पैथी अपने अपने जगह बहुत अच्छा है, मगर चिकित्सा प्रणाली की बात करें तो टोटल पूरा भारत की बात करें तो 236 चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा प्रणाली है, केवल आयुर्वेद ही चाहता है कि लोग बीमार ना पड़े, निरोगी रहे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं एलोपैथिक ऐसा, आयुर्वेद वैसा हो गया, एलोपैथिक बेस्ट है, आयुर्वेद बेकार, ऐसा है ना। तो लोगों से ये पूछना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, हम जो भोजन करते हैं चावल, वो क्या एलोपैथिक है क्या आयुर्वेदिक है? जो सब्जी बनाते हैं उसमें तेल अपन डालते हैं, सोयाबीन का तेल डालते हैं, मूंगफली का तेल डालते हैं, वो क्या एलोपैथिक है क्या आयुर्वेदिक है? जो हम सब्जी खाते हैं, भाटा हो गया, भिंडी हो गया, बरबट्टी हो गया, गंवार फली हो गया, आलू हो गया, क्या एलोपैथिक आलू है क्या? नहीं है, आयुर्वेदिक है। जो हम दाल खाते हैं, अरहर का दाल खाते हैं, मूंग का दाल खाते हैं, चना का दाल खाते हैं, लाखड़ी का दाल खाते हैं, ये क्या है? आयुर्वेदिक है। आपने जिस प्रकार बोला कि आयुर्वेद कहता है कि लोग निरोगी रहे, तो किस प्रकार से कहता है, मतलब क्या होता है? आप पंचक्रम के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। जी, पंचकर्म पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। तो पंचकर्म ऐसा है, जैसे हम जब ज़मीन में अनाज बोते हैं, है ना, अनाज उगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें बीज डालते हैं, उसके बाद उसमें मिट्टी लगता है, मिट्टी के बाद पानी लगता है, पानी के बाद हवा लगता है, हवा के बाद धूप लगता है, तब वो बीज अंकुरित आता है ना। उससे बने अनाज को हम कौन खाते हैं? हम लोग खाते हैं, है ना। तो पंच तत्व से निर्मित हो गया शरीर। जो पंच तत्व से पैदा हुआ है वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो उससे क्या होता है, वात, पित्त, कफ, तीनों बैलेंस हो गया। अब एलोपैथिक जो होता है, हालांकि सभी पैथी अपने जगह अच्छा है, मगर एलोपैथिक क्या है, वो उसमें ना हवा पड़ा, ना मिट्टी पड़ा, ना धूप, वो शुद्ध केमिकल है। तो केमिकल जब बॉडी में जाएगा तो केमिकल रिएक्ट करेगा ही, और जब हम प्राकृतिक चीज़ खाएंगे तो हमारा जो शरीर जो है, वात, पित्त, कफ, तीनों बैलेंस रहेगा। तो जब बैलेंस रहेगा तो शरीर ऑलरेडी मतलब निरोगी रहेगा। यानी भले आयुर्वेद में समय लगता है, लेकिन इंसान पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक।